अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात से मुताल्लिक बहुत ही अहम मसला आप हज़रात के सामने बयान करना है। हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जो ये समझ रहे होते हैं कि हमने ज़कात मुकम्मल तरीक़े से अदा कर दी है, जबकि उनकी पूरी ज़कात अदा ही नहीं होती है, जिसकी बिना पर वो गुनहगार होते हैं। एक गलत फहमी तो ये दिमाग के अंदर बैठी हुई है कि रमज़ान जो है ये ज़कात का महीना है, जबकि ऐसा नहीं है। रमज़ान रोज़ों का महीना है, ज़कात का महीना नहीं है। ज़कात हर एक इंसान पर अलग अलग मौका पर अलग अलग वक्त में फ़र्ज़ होती है। वो जब भी आप साहिब निसाब हो जाएंगे, जब भी आपके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल आ जाएगा। 52.5 तोला चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम बनती है। अगर इतनी मालियत के बराबर आपके पास माल आ गया तो आप साहिब निसाब हो गए। अब ये तारीख़ आप लिख कर रख लें कि मैं इस तारीख़ में साहिब निसाब हुआ हूँ। मिसाल के तौर पर 10 शाबान को आप साहिब निसाब हो गए। अब 10 शाबान आप लिख कर रख लें। अब अगले साल 10 शाबान को ही आप अपनी सारी मालियत का हिसाब लगाएं। वो सारी मालियत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सोना, चांदी, नकद कैश और सामान तिजारत, इन सब का हिसाब लगा लें। जितनी भी ज़कात आपकी बन रही हो, आप वो ज़कात भी लिख कर रख लें कि इतनी ज़कात मुझ पर फ़र्द हुई है, ये मुझे देने ही देने हैं। अब वो ज़कात चाहे आप शाबान के महीने में दे दें, चाहे आप रमज़ान में दे दें, या आप रमज़ान के बाद दे दें, ये सही तरीक़ा ज़कात अदा करने का है। लेकिन देखो इंसान गुनहगार क्यों हो रहा होता है। लोग यहाँ पर चूक क्या करते हैं। 10 शाबान को आप साहिब निसाब हो गए। अब अगले साल 10 शाबान ही को आपको अपनी सारी मालियत का हिसाब लगाकर ज़कात के पैसे लिख कर रख लेने चाहिए थे, लेकिन आपने 10 शाबान को हिसाब न लगाकर रमज़ान में हिसाब लगाया। जो लोग रमज़ान में हिसाब लगा रहे होते हैं, कोई रोज़ा मुतय्यन नहीं होता है, कोई तारीख़ ही मुतय्यन नहीं होती है, जब चाहे रमज़ान में हिसाब लगाकर और जो ज़कात के पैसे बने दे दिला के छुट्टी कर दी। ऐसे हज़रात सख्त गुनहगार हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर 10 शाबान को आपके पास 2 लाख रुपया था। अब आपको 10 शाबान को 2 लाख रुपये की ज़कात निकाल कर लिख कर रख लेनी चाहिए थी कि 5,000 रुपये मुझ पर 2 लाख रुपये की ज़कात बनती है। अब वो आपको ज़कात अदा करनी थी। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि जिस तारीख़ में साहिब निसाब होते हैं उस तारीख़ में हिसाब ही नहीं लगाते, रमज़ान में हिसाब लगाते हैं। अब रमज़ान में इंसान के पास पैसे घट गए, कुछ ही रुपये रह गए, अब उतने की ही वो ज़कात अदा कर देता है। जिस तारीख़ में साहिब निसाब हुआ था उस तारीख़ में जितने रुपये थे उनकी ज़कात अदा नहीं करता है, जिसकी बिना पर गुनहगार होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 शाबान को 2 लाख रुपये थे। अब ज़कात आप पर 2 लाख की 5,000 रुपये बनती थी। आपने रमज़ान में हिसाब लगाया जा करके, अब आपके पास 1 लाख रुपया बचा या उससे भी कम बचा, तो आप उतने की ही ज़कात दे देते हैं, जबकि ज़कात आप पर 2 लाख की फ़र्ज हुई थी। तो 2 लाख की ज़कात अदा न करने की बिना पर आप गुनहगार होंगे। तो इसलिए हमारे मुसलमान भाई तारीख़ मुतय्यन कर लें। अगर किसी की तारीख़ मुतय्यन है, जिस तारीख़ में आप साहिब निसाब हुए थे, तो बहुत अच्छी बात है। हर साल उसी तारीख़ में हिसाब लगाकर आप ज़कात 2.5% अदा कर दें अपने सारे माल की। लेकिन अगर किसी की तारीख़ ही मुतय्यन नहीं है तो अभी से आप तारीख़ एक मुतय्यन कर लें कि मुझे हर साल इसी तारीख़ में हिसाब लगाना है अपने माल का। अगर आप उस तारीख़ में हिसाब नहीं लगाएंगे तो आप गुनहगार होंगे, ज़कात आपकी पूरी अदा नहीं होगी। आपको हर साल उसी तारीख़ में हिसाब लगाना है और आप जो है चाँद के महीने की तारीख़ तय कर लें कि इस तारीख़ में ही मुझे हर साल अपने माल का हिसाब लगाना है और उसका 2.5% देना है, क्योंकि चाँद की तारीख़ का ही एतबार शरीयत ने किया है। अगर किसी ने अंग्रेज़ी महीने की तारीख़ मुतय्यन कर ली है, कर रखी है, तो ठीक है, उसी महीने पे देता रहे, लेकिन कुछ बढ़ती रुपये भी, उसको ज़्यादा रुपये भी देने पड़ेंगे ज़कात के नाम पर, ताकि ज़कात में अगर कोई कमी रह जाए तो वो ज़कात की कमी उसकी पूरी हो जाए। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी था आप तक पहुँचाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुकम्मल ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।